बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा चरण सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव की परीक्षा है। वोटिंग पैटर्न का बदलाव। इस फेज में 142 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन असली कहानी उन चुनिंदा सीटों की है जहां मुकाबला बेहद करीबी है और इसी के साथ एक छोटा सा वोट स्विंग भी पूरा रिजल्ट बदल सकता है। अब इस बार सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है महिला वोटर्स। पहले जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता था, अब वही इस चुनाव की डिसाइडिंग फोर्स बन चुकी है। सरकारी योजनाएं हो, महंगाई हो, सुरक्षा, स्वास्थ्य हो और साथ ही लोकल डेवलपमेंट हो, ये सारे मुद्दे अब सीधे उनके वोट को प्रभावित कर रहे हैं। यही वजह है कि हर पार्टी की रणनीति अब महिला वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है। अब एक एक करके उन हाई प्रोफाइल सीटों को समझते हैं जहां महिला वोट पूरे गेम को पलट सकती है। भवनीपुर एक हाई प्रोफाइल शहरी सीट जहां पढ़ी लिखी और कामकाजी महिलाओं की बड़ी संख्या है। यहाँ मुकाबला आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा रहता है और इस सीट की खास बात यह है कि महिला वोटर्स यहाँ सुरक्षा, महंगाई, हेल्थ फैसिलिटीज और साथ ही सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखकर वोट करती हैं। कई बार महिला टर्नआउट पुरुषों के बराबर या फिर उससे ज्यादा होता है। अगर महिला वोट एक तरफा गया तो साफ जीत, लेकिन बट गया तो मुकाबला बेहद कांटे का हो जाता है। कैनिंग पूर्वा एक ग्रामीण और मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ महिला वोटर सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। मुकाबला मुख्य रूप से टीएमसी और बीजेपी के बीच होता है। राशन, हेल्थ और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दे यहाँ के वोटिंग पैटर्न को तय करते हैं। कई बार महिलाएं सामूहिक रूप से एक दिशा में वोट करती हैं और यही एक फैक्टर पूरा चुनावी समीकरण बदल देता है। बैली एक शहरी औद्योगिक सीट जहां कामकाजी महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। यहां महिला वोटर्स महंगाई, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। खासकर मिडिल क्लास महिलाओं का वोटिंग पैटर्न तेजी से बदलता है। अगर नाराजगी दिखी तो मजबूत सीट भी हाथ से निकल सकती है। दमदम पूरी तरह शहरी सीट और यहाँ महिला वोटर्स की भागीदारी काफी ज्यादा है। मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा रहता है। महिला वोटर वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ और एजुकेशन को ध्यान में रखती हैं। कई बार आखिरी समय में महिला वोट का रुझान बदलता है और यहीं से बड़ा उलटफेर होता है। बारासात एक अर्ध शहरी सीट जहां महिला स्वयं सहायता समूहों का मजबूत नेटवर्क है। यहां महिला वोट बैंक संगठित तरीके से काम करता है। सरकारी योजनाएं और लोकल डेवलपमेंट यहां के मुख्य मुद्दे हैं। अगर महिला वोट एक दिशा में गया तो सीधी बढ़त, लेकिन अगर ये बट गया तो मुकाबला बेहद कड़ा होता है। बशरहाट साउथ मुस्लिम बहुल सीट और यहाँ महिला वोट बैंक बेहद प्रभावी है। यहाँ पर मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच ही रहता है और महिला वोटर सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखती हैं। कई बार यहाँ महिलाओं का एक तरफा वोट रिजल्ट लगभग तय कर देता है। कृष्णानगर नॉर्थ में शिक्षित महिला वोटर बड़ी संख्या में है। महिला मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और इस सीट पर महिला वोट का स्विंग ही असली गेम चेंजर होता है। एक तरफा गया तो आसानी से जीत हासिल हो सकती है और अगर बट गया तो मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा हो सकता है। चकदाहा में भी महिला वोटर की भागीदारी बहुत ज्यादा है। राशन, रोजगार और लोकल डेवलपमेंट जैसे मुद्दे यहाँ पर अहम माने जाते हैं और कई बार छोटा सा वोट शिफ्ट भी पूरा रिजल्ट बदल देता है और यही वजह है कि ये सीट हमेशा हाई वोल्टेज बनी रहती है। सिरामपुर औद्योगिक और शहरी मिश्रित सीट है। यहाँ पर महिला, कामगार और गृहिणी दोनों एक्टिव वोटर्स हैं। रोजगार, महंगाई और सुरक्षा यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। खास बात है यहाँ महिला वोट का रुझान आखिरी समय में बदल सकता है और यही इसे अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। डायमंड हार्बर ग्रामीण और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सीट है। यहाँ महिला वोट पारंपरिक रूप से टीएमसी के पक्ष में माना जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार चुनौती दे रही है। महिला मतदाता सरकारी योजनाओं और साथ ही ग्रामीण विकास और सुरक्षा को ध्यान में रखती है और अगर वोट एकजुट रहा तो एक तरफा नतीजा मिलता है, लेकिन अगर बढ़ गया तो कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। अब कुल मिलाकर इस बार का जो फेज 2 है सिर्फ नेताओं या पार्टियों की लड़ाई नहीं है, बल्कि महिला वोट की दिशा का खेल है। अब महिलाएं साइलेंट वोटर नहीं बल्कि चुनाव की असली किंग मेकर बन चुकी हैं। उनका एक फैसला पूरे चुनाव का नतीजा बदल सकता है।